घी के कुएं परिक्रमा मार्ग पर देखने को मिलेंगे। घुटनों के निशान और पैरों के निशान, हाथों के निशान हमें श्री कृष्ण भगवान के देखने को मिले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम जा रहे हैं गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए। तो हम परिक्रमा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू होगी। और सभी भक्त दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं, कोई पैदल चलकर परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हम अपनी परिक्रमा को कहाँ से शुरू करेंगे, तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम आ गए हैं दान घाटी पर। और दान घाटी पे भगवान का मुखारविंद के दर्शन करके अब हम बड़ी परिक्रमा लगाएंगे और गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे। और बहुत सुंदर दर्शन हैं गिरिराज महाराज के। तो यहाँ हम दर्शन करके हम यहाँ से फिर बड़ी परिक्रमा के लिए जाएंगे। एक बार फिर से दर्शन करेंगे गिरिराज महाराज के मुखारविंद के। प्राचीन मुखारविंद है दान घाटी पर। और ये दान घाटी से हम अपनी शुरू करते हैं परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा लगाएंगे पहले और उसके बाद छोटी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो हम इसी में पूरी परिक्रमा लगा लेंगे 21 किलोमीटर की। और देख सकते हैं कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं गिरिराज महाराज के। बहुत ही सुंदर दर्शन है। और यहाँ पर अभिषेक दूध से होता रहता है, रात दिन चलता रहता है यहाँ पर अभिषेक। और सुंदर से दर्शन करके अब यहाँ से हम बड़ी परिक्रमा के लिए निकलेंगे। सड़क से उस पार वहाँ पर सामने मंदिर है और इधर सड़क से हम इस तरफ की ओर जाएंगे। और भक्त लोग दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ से। और कोई पैदल चलकर भी लगाते हैं परिक्रमा। तो हम पैदल ही जाएंगे। और आज तो वैसे तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ख़राब हो रही है, तो हमने ऑटो कर दिया है। क्योंकि 2 दिन से हम घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पर वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हम बहुत थक गए हैं और हमें 2 दिन हो गए हैं चलते चलते। और जिस मंदिर भी जा रहे हैं हम पैदल ही जा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और काफ़ी टाइम बाद चल रहे हैं। तो आज हमने पहली बार ऑटो लिया है और ऑटो से हम परिक्रमा लगा रहे हैं। और हम यहाँ से जा रहे हैं मुखारविंद की ओर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठाया था अपनी कनिक उंगली पर। जो गिरिराज महाराज का पर्वत होता है ना, उन्हें उठाया था। तो हम उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने उठाया था। तो उसी स्थान पर हम जाएंगे। और यहाँ हम पूरी ऑटो भी मिल जाती है, ऑटो से भी हम परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर हम चल नहीं सकते हैं तो ऑटो से लगा सकते हैं। और या तो फिर हम पैदल ही लगाएं। पैदल लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैदल लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है परिक्रमा। और प्रभु जी की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मैं हमेशा पैदल ही लगाती हूँ। पर अभी जल्दी भी थी, घर भी जाना है, क्योंकि मैं अपने लड्डू को लेकर नहीं आई हूँ, घर पर ही है। और उनके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं पर भी रहती हूँ तो मैं उनको लेकर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखती हूँ। पर इस बार मैं अभी ट्रेन से आई हूँ और अपनी गाड़ी से नहीं आई हूँ, तो फिर मेरे को उनको छोड़ कर आना पड़ा। और इमरजेंसी में बहुत जल्दी, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा रही, राधा रानी की कृपा थी, तो ही हम आ पाए हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा लेंगे हम और यहाँ पर दर्शन करेंगे। विशेष तो मुझे है ना दर्शन करने थे और गिरिराज महाराज के, क्योंकि गिरिराज महाराज के दर्शन कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत मन को सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और अंतरात्मा मेरी इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है कि मैं क्या ही कहूँ। क्योंकि मुझे गिरिराज महाराज के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और पैदल चल के और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम पूरे गिरिराज महाराज को देख पाते हैं। और यहाँ से गिरिराज महाराज नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से परिक्रमा लग रही है। गिरिराज महाराज अंदर वाली जो रहती है परिक्रमा, अंदर से लगाना चाहिए। तो अंदर से हम जब लगाते हैं ना, तो हमें गिरिराज महाराज पूरी तरीके से दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर है।
दर्शन अंदर से, और मुझे तो बहुत आनंद आता है। पर अभी हमें ऑटो से जाना था तो इसीलिए, और पैदल भी इधर से ही लगाई जाती है परिक्रमा। पर कुछ जो पुराने भक्त हैं वो अंदर से, उनको रास्ता पता है तो वो अंदर से ही जाते हैं। अंदर बंदर ज़्यादा होते हैं तो मुझे बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बंदर। और जो बड़े वाले बंदर रहते हैं ना, वो हमेशा ही पीछे पड़ जाते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं नोच ना दे, क्योंकि बंदरों से बहुत डरती हूँ मैं, और बहुत परेशान करते बंदर, तो बंदरों से सतर्क रहना होता है मुझे बहुत डर लगता है। और हाथ में जो भी सामान होता है, कुछ भी सामग्री होती है, वो भी छीन लेते हैं बंदर। और वृंदावन में बहुत ज़्यादा नटखट बंदर है, पर गिरिराज महाराज पर इतने ज़्यादा बंदर नहीं परेशान करते जितने बांके बिहारी पर करते हैं। बांके बिहारी मंदिर के आसपास के जो बंदर है वृंदावन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं, यहाँ पर इतना नहीं करते हैं। और देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारी सामग्री, दुकानें, सब चीज़ें हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती। हम रात में भी यहाँ पर परिक्रमा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में ही लगाएं। रात में लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता, बहुत आसानी होती, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं होती हैं रोड पे, और हम फटाफट से निकल जाते हैं मार्केट में। जैसे हमें जाना, छोटी परिक्रमा मार्ग आता है तो वहाँ पर मार्केट होता है पूरा, तो मार्केट में से हमें जाना होता है, तो हम मार्केट में भी जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ होती है, फिर भीड़ होती है। तो इसी के लिए रात में लगाना ज़्यादा बढ़िया होता है परिक्रमा, क्योंकि गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना मतलब श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना। बहुत ही खुश हो जाते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान। जब गिरिराज महाराज की पूजा नहीं किया करते थे नंद बाबा, पूजा वो इंद्रदेव की किया करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीनाथ जी का मंदिर है ये, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप गिरिराज महाराज की पूजा करो, और ये पूजा मत करो, इंद्रदेव की पूजा मत करो, आप गिरिराज महाराज की पूजा करो। तो जब से ही हमारे वृंदावन में गिरिराज महाराज की पूजा प्रथा चालू हो गई है, और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है गिरिराज महाराज, और उनकी पूजा करवाई उन्होंने, तो हम भी उनकी सेवा चाकरी करेंगे, उनकी परिक्रमा लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे गिरिराज महाराज की, तो हमारे कृष्ण भगवान अति प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हम परिक्रमा लगाते हैं अपने गिरिराज महाराज की, और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पर गायें बहुत सारी मिल जाएंगी घास खिलाने के लिए, और बंदर भी बहुत सारे हैं। पर भैया यहाँ के बंदरों से थोड़ा सावधान रहें, और कुछ भी चीज़ खिलाने की है तो वो खिला सकते हैं, पर आपके हाथ में कुछ भी सामग्री है तो वो छीन लेते हैं। बहुत नटखट बंदर है, और यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, बहुत आनंद आता है। पर अंदर से बहुत ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि अंदर गिरिराज महाराज के दर्शन होंगे। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत से आज भी चरणों के निशान है, घुटनों के निशान है, और बहुत सारी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। गायों को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आया करते थे। और ये पर्वत जो है गिरिराज महाराज का कोई इतना छोटा नहीं था, ये इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि यहाँ से जब भगवान गिरिराज महाराज जब बहुत ऊंचे थे तो इनकी परछाई वृंदावन तक जाती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा विशाल तरीके से थे ऊंचे। और आज की कंडीशन ये है कि ये एक एक तिल रोज़ घटते हैं। 5-5.5 हज़ार वर्ष पहले से ही ये धीरे धीरे एक तिल घट रहे हैं, तो ये बिल्कुल नीचे हो गए हैं। थोड़ा बहुत दिखता है गिरिराज महाराज का, मतलब अंदर से जाएंगे तो, बाहर से नहीं दिखाई देता है। और एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, तो गिरिराज महाराज जी पूरे धरती में समा जाएंगे, ऐसा होगा। तो अभी हम पर कृपा है श्री कृष्ण भगवान की, जो हम गिरिराज महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं। गिरिराज महाराज के दर्शन करने को मिलेगा, बाकी थोड़े से दर्शन आपको लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था वहीं पर, और ये है पूछरी का लोटा। और यहाँ पर भगवान को प्रणाम करें, जब भी यहाँ से निकले तो यहाँ पर पहले प्रणाम करें यात्रा के दौरान, क्योंकि ये साक्षी रहते हैं कि हमने परिक्रमा लगाई है। तो हम फिर से वापस ऑटो में बैठ गए हैं, और बस अब थोड़ी सी देर में ही हम पहुँचने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के उसी मुखारविंद के पास, जहाँ पर गिरिराज महाराज को उठाया था, उसे मुखारविंद कहते हैं, जहाँ से भगवान ने
गिरिराज महाराज को उठाया था और वहाँ से पूजा स्टार्ट शुरू की थी। तो हम वहीं जा रहे हैं और देख सकते हैं कितने सारे बंदर हैं यहाँ पर। और अंदर से जाओ तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं बार बार बोल रही हूँ अंदर से जाओ तो, क्योंकि वो आनंद अंदर से जाके ही मिल पाता है जो बाहर से नहीं होता है। पर बाकी जितने भी लोग हैं सब बाहर से ही परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चा मार्ग बहुत अच्छा बना हुआ है। और रात में जाओ चाहे दिन में जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी परिक्रमा लगा सकते हैं। और अंदर से थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि बंदर परेशान करते हैं और फिर हमें रास्ता भी नहीं पता होता। वैसे रास्ता भी बहुत आसान है, उधर भी मिल जाता है रास्ता, पर बाकी बाहर से ज़्यादा बढ़िया है जाने के लिए। पर बाकी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ दर्शन आपको अगर यात्रा में जा रहे हैं तो बाहर से ही दर्शन मिलेंगे, मतलब अंदर के दर्शन सिर्फ एक ही जगह से मिलेंगे जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठाया था। तो अब थोड़ी बहुत देर में हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। अब हम अंदर की ओर आ गए हैं और यहाँ से अब हम उनके मुखारविंद की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं और सब सामग्री पूजा पाठ की मिलती है। यहाँ पर लड्डू गोपाल की पोशाक वगैरह भी मिलती है, सारे सामान यहाँ पे मिलता है। तो अब हम वहाँ से दर्शन करके निकल ही आए हैं, क्योंकि वहाँ वीडियो फ़ोटो करने का मना किया था, उन्होंने वीडियो फ़ोटो नहीं करने दी। और हम ऊपर जा रहे हैं श्रीनाथ जी के वहाँ पर, और यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण के हाथों और चरणों के निशान। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान और हाथों के निशान। घुटने बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। और यहाँ पर ध्यान से, बहुत ध्यान पूर्वक करें, यहाँ पर कोई भी अपराध बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के घुटनों के निशान है। और यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ पूजा सेवा होती रहती है, हमेशा पूजा सेवा होती रहती है। और देख लीजिए सामने से निकल रहे हैं लोग, भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान हैं। और वृंदावन में बहुत सावधान रहें, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कहाँ क्या है। और देख सकते हैं ये चरणों के निशान है, घुटनों के निशान दिखाए हैं मैंने। और यहाँ पर अपराध बन जाता है, तो अपराध होने से बचें कि हम यहाँ तो दर्शन करने आए थे पर यहाँ से अपराध करके जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगे। और देख सकते हैं कितना सुंदर दर्शन है गिरिराज महाराज का। और ये गिरिराज महाराज हैं और उनके भगवान श्री कृष्ण के घुटनों और पैरों के निशान हैं। और हम जा रहे हैं ऊपर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और मेरे हिसाब से तो हमें, जब हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते तो नहीं जाना चाहिए ऊपर, पर एकदम मन हुआ कि ऊपर जाना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा हम यात्रा ही करते हैं गिरिराज महाराज की, ऊपर नहीं जाते हैं। पर जो भी लोग रहते हैं, क्योंकि गिरिराज महाराज के ऊपर ही तो हम आते हैं चढ़ाव चढ़ के, तो इसलिए हमें नहीं आना चाहिए। पर मैं तो आ गई, अब मैं क्षमा भगवान से मांगी है। पर यहाँ के जो वृंदावन वासी है वो आ सकते हैं, यहाँ के जिसको वृंदावन वास मिला है। पर बाकी हम लोग आते हैं तो हमें पता नहीं अपराध लगेगा नहीं लगेगा, भगवान जाने ये तो। पर मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि मैं अपराध कर रही हूँ, मैं ऊपर आई तो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भगवान गिरिराज के ऊपर से ही तो चढ़कर आए ना हम ऊपर, इसलिए। और यहाँ पर है घी के कुएं, क्योंकि अभी श्रीनाथ जी के भी पट बंद है और श्रीनाथ जी की वीडियो फ़ोटो लेना मना है। और यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी शयन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में दर्शन होंगे। और हम यहाँ पर पीछे हैं मंदिर के, और हम ढूंढ रहे हैं कि वो कुएं कहाँ है। तुलसी महारानी के दर्शन कर लीजिए, वृंदा देवी के। और यहाँ पर भी हम वृंदा देवी की परिक्रमा लगाएंगे, हरि प्रिय की परिक्रमा लगाएंगे। मैया की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय।
और हमें मिल ही गए हैं वो कुएं। और ये कुएं हैं घी के, और भी दिखाती हूँ मैं घी के कुएं, क्योंकि यहाँ वृंदावन में बहुत ज़्यादा घी ज़्यादा मात्रा में होता था और सभी लोग यहाँ पर घी देकर जाते श्रीनाथ जी की सेवा के लिए। तो इतना सारा घी कहाँ रखे, तो उसे स्टोर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कोई तेल में इसमें उसमें खाना नहीं बनाया जाता था। भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध घी में ही भोजन बनाया जाता है। और आज भी श्री कृष्ण भगवान को भोग घी का ही लगता है। और देख सकते हैं कितने गहरे कुएं हैं और उनमें पानी भरा है। और ये कुएं अति प्राचीन हैं। इतना ज़्यादा वृंदावन में घी होता है कि यहाँ घी के कुएं हैं। ये भी घी का कुआं है और बहुत गहरे हैं। और मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा मोबाइल अंदर गिर ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है। और मैं हाथ रख के रखी हूँ ताकि मेरा मोबाइल ना गिरे। और बहुत अंदर भी गहरे कुएं हैं ये। और अभी थोड़ा पानी वानी भर गया, अब शायद घी नहीं भरते हैं। पहले तो घी स्टोर किया जाता था और बहुत सारा घी भर कर रखते थे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। देखते हैं श्रीनाथ जी के पट खुल गए हैं और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पहली बार ये श्रीनाथ जी के दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी आई हूँ मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होते हैं। और रात हो चुकी है, शाम हो गई है मतलब। और अब हम अंधेरे में ही लगाएंगे परिक्रमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। गिरिराज महाराज के दर्शन है ये, कि आप लोगों को गिरिराज महाराज के दर्शन श्रीनाथ जी के कैसे लगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और बहुत ज़्यादा अब अंधेरा हो गया है। सभी को राधे श्याम।